हेलो एवरीवन। मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड हायर परचेस कि जो हायर परचेस होता है जो सेल होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इनको हम कुछ बेसिस के बीच में इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप सेल्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं मीनिंग के बेसिस पे। सेल एम्प्लाइज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द बायर एक्वायर गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी। सेल्स एक ट्रांजेक्शन है, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो सेलर है वो गुड्स को बेचता है या सर्विसेज को बेचता है और बायर खरीदता है पैसे के बदले में। वही हायर परचेस refer to a form of purchase in which the buyer acquires the asset by making down payment. However, the entire purchase price of the assets can be paid over the stipulated time through periodical installment. हायर परचेस के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को बायर से परचेस करते हैं, मतलब जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप एक बार क्या करते हैं, डाउन पेमेंट कर देते हैं कुछ अमाउंट का, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होता है उनको आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, मतलब प्रिंसिपल साथ में आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं। जितना पेमेंट बचा होगा उनको आप इंस्टॉलमेंट में देंगे। नेक्स्ट आता है गवर्निंग एक्ट, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर आता है। वही हायर परचेस एक्ट 1972 के अंदर ये आता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल इमीडिएटली, जो हम सेल करते हैं उसमें हम प्रॉपर्टी को इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं, मतलब आप गुड्स परचेस करने गए तभी वो आपको सामान दे देता है, वो आपका हो जाता है। वही हायर परचेस के अंदर ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है तब कोई भी प्रोडक्ट आपका होता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ बायर। सेल, द बायर पोजीशन इज दैट ऑफ द ऑनर। जो सेल के अंदर बायर होता है वो ऑनर होता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट मिल गया है तो उसकी पोजीशन मालिक की होती है। वही हायर परचेस, द हायर परचेसर पोजीशन इज दैट ऑफ द वैली टिल ही पेज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ड्यू। जो हायर परचेसर होता है इसकी पोजीशन वैली की होती है जब तक कि वो फाइनल इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर देता, जब तक उसको ऑनरशिप नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है पेमेंट के बेसिस पे। सेल लमसम, जो भी सेल होता है मतलब जिसमें भी आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसमें आप एक ही बार में पूरे पेमेंट को कर देते हैं। वही हायर परचेस इंस्टॉलमेंट, जो हायर परचेस होता है इसमें जो भी आप पेमेंट करते हैं वो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। फॉर एग्जांपल बात करें, आपने कार परचेज की तो आप क्या करते हैं, एक बार डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी जो आधा पेमेंट रहता है आप क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो वो आपको कार तो देता पर लीगली आप उसके ऑनर नहीं होते जब तक कि आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते, तो आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। नेक्स्ट आता है 6, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट। सेल, प्राइस ऑफ द गुड्स, जो सेल होता है उसमें जो भी गुड्स का प्राइस होता है आप वो देते हैं, उतना पेमेंट करते हैं। वही हायर परचेस, हायर चार्जेस फॉर द यूज ऑफ द एसेट अंटिल द परचेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द हायर परचेसर। हायर परचेस के अंदर आप एसेट्स को यूज कर सकते हैं पर वो आपकी नहीं होती है जब तक कि आप पूरा पेमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। सेल, द सेलर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द बायर। जो सेलर है वो लीगल एक्शन ले सकता है बायर के अगेंस्ट में अगर उसने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया तो, क्योंकि बायर ऑनर हो गया। वही हायर परचेस, द वेंडर कैन रीप्रोसेस द गुड्स। जो वेंडर है वो उसको रीप्रोसेस कर सकता है गुड्स को, मतलब वेंडर के पास राइट है कि अगर उसको पूरा पेमेंट नहीं मिला है तो वो गुड्स ले सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी बैंक की प्रॉपर्टीज जो आप लगते हैं बैंक्स में लोन लेने के लिए, अगर आप उनका पेमेंट नहीं कर पाते तो वो प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन। सेल, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही और शी इज ऑब्लिगेटेड टू पे द प्राइस। जो बायर है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता है और जितना भी प्राइस में बात हुई होगी कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहा है उसको वो पे करना होगा। वही हायर परचेस, द हायर परचेसर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द एसेट टू द वेंडर एंड हैज नो लायबिलिटी टू पे द इंस्टॉलमेंट इन फ्यू। जो हायर परचेस है इसमें जो परचेसर है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और एसेट को रिटर्न कर सकता है जब तक कि उसने पूरी इंस्टॉलमेंट या पूरा पेमेंट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी के बेसिस पे। सेल, इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट द सेलर हैज टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब बायर के पास कुछ भी नहीं बचा है तो जो भी लॉस होगा अगर उसने कुछ पेमेंट नहीं किया तो वो सेलर का होगा, सेलर को उस रिस्क को बियर करना होगा।
वहीं हायर परचेस, इफ द परचेसर बिकम इंसॉल्वेंट द सेलर कैन रिस्पॉन्स द एसेट्स। अगर परचेसर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर उस एसेट्स पे, उस चीज पे, प्रॉपर्टी पे फिर से कब्जा कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिपेयर ऑफ गुड्स। सेल बायर, जो भी गुड्स की रिपेयरिंग की जरूरत है इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, क्योंकि सेलर ने तो गुड्स को बेच दिया, बायर का है, बायर उसको देखेगा। वही हायर परचेस के अंदर हायर वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अभी तक गुड्स की जो ऑनरशिप है उसके पास है अभी तक, क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए बायर ने, तो वो इस चीज को रिपेयर नहीं करवाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द थर्ड पार्टी। किस तरीके से आप टाइटल को ट्रांसफर करते हैं थर्ड पार्टी को। तो सेल as ownership is transferred, the buyer can transfer a good title to the bona fide purchaser। इसके अंदर जो ऑनरशिप है वो बायर के पास हो जाती है और गुड टाइटल में होती है, तो उसके पास राइट है कि वो किसी और को गुड्स का जो टाइटल है वो ट्रांसफर कर सकता है। वहीं हायर परचेस, as ownership is not transferred, the hire purchaser cannot transfer a good title to the bona fide purchaser। इसके अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तो हायर परचेसर के पास गुड टाइटल में उसने उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा है तो वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है रीसेल के पर्पस से। सेल द बायर कैन रीसेल द गुड्स। जो बायर है अब तो प्रोडक्ट उसका है, वो उसको रीसेल कर सकता है। वही हायर परचेस के अंदर द हायरर डज नॉट एंजॉय सच राइट टू रीसेल द गुड्स अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। जो हायरर होता है उसके पास राइट नहीं होता है कि वो उस गुड्स को रीसेल कर सके। जब तक आपने कार की पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, वो कार आपकी नहीं हुई है, तो आप उसको फिर से सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास राइट नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है सेल और हायर परचेस के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।